Hey guys, this is Evan Jain and welcome to today's video. So यार आज की वीडियो में मैं एक काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाला हूं जिसमें मेरे अकॉर्डिंग एक साल के अंदर अंदर 55% आरओआई देने का पोटेंशियल है. बिफोर वी गो इनटू द टेक्निकल्स आई विल बी शेयरिंग द फंडामेंटल्स विद यू कि फंडामेंटली उस स्टॉक में ऐसा क्या अच्छा है. फंडामेंटली व्हाई दैट स्टॉक इज सच अ ग्रेट कंपनी, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं. तो स्टेप नंबर वन, आई विल शेयर माय स्क्रीन ऑब्वियसली. ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड या आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी. तो स्टॉक का नाम है टीटी के प्रेस्टीज. टीटी के प्रेस्टीज एक स्मॉल कैप कंपनी है. हाउएवर पी रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है. मतलब यार 30 से कम मैं और अच्छा मानता हूं, 50 से नीचे में मैं काम कर लेता हूं, 70 से ऊपर पी रेशियो को मैं देखता तक नहीं हूं. मतलब अगर किसी कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज मोर देन 70, आई स्ट्रेट अवे अवॉइड वर्किंग इन दैट कंपनी. तो इस कंपनी का आरओसी वैल्यू अच्छी है, कमेंडेबल है, डेट टू इक्विटी अच्छा है, प्रॉफिट अच्छे हैं. मतलब ऊपर ऊपर से देखने पे हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है. अगर मैं पी रेशियो को हिस्टोरिकल पी रेशियो से कंपेयर करूं तो मीडियन से नीचे भी है, वो भी ठीक है. कंपनी की अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ देखना चाहूं तो कंपनी ने 2006 से अब तक लगभग 20 साल में अपने प्रॉफिट्स को 13 टाइम्स किया है. सॉरी, अपनी सेल्स को 13 गुना बढ़ाया है एंड अपने प्रॉफिट को भी मोर देन कितने 2 करोड़ से 2 करोड़ कह रहा हूं मैं, 7 करोड़ से इतना लेके गई है. 30 गुना ही कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी किया है. 30 गुना किया, सेल्स को भी 13 गुना किया है. बड़ी बात है यार, ये छोटी बात नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. साथ में अब देखो, कुछ टाइम से आप बोलोगे कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही है, चलता है. मुझे बस इस चीज से मेरे को ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को अच्छे से ग्रो कर पाए, अगर कंपनी अपनी सेल्स को अच्छे से ग्रो कर पाए एंड साथ में कंपनी के अगर फिक्स्ड एसेट्स भी ग्रो हो रहे हैं, तो यार फिक्स्ड एसेट्स में ग्रोथ ये दर्शाता है कि कंपनी अपने जो है प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल को एक्सपेंड कर रहा है. कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है. प्रोडक्शन कैपेसिटी के इंक्रीज होने का मतलब है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी तो बेचेगी, बेचेगी तो पैसे आएंगे एंड इवेंचुअली जब भी कंपनी इस तरीके से अपने फिक्स्ड एसेट्स को एक्सपेंड कर रही होती है, तो ये नंबर्स तुरंत, मतलब विद इन 1 ईयर का डिले, तुरंत ये नंबर हमें सेल्स में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं. आपको दिख रहा है सेल्स भी लगातार ग्रो हो रही है, लेकिन प्रॉफिट में इन नंबर्स को रिफ्लेक्ट होने में 1-2 साल का डिले आ सकता है. और वो डिले आने का रीजन ये होता है कि कई सारे ऐसे कैपिटल एक्सपेंसेस कंपनी करती है जिन्हें कैपिटल में कैटेगराइज नहीं कर सकती. मतलब फॉर एग्जाम्पल करप्शन, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एक प्लांट लगाने के लिए कई लेयर्स पे लोगों को पैसे खिलाने होते हैं, तो कंपनी उस पैसे पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकती, लेकिन उस पैसे को कंपनी अकाउंटिंग के अंदर दिखा के उसमें जो है टैक्स सेव कर सकती है. तो जो काफी ज्यादा तेजी से जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी के जरूरत से ज्यादा तेजी से ग्रो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है मार्केट में, कि ये चीज टेम्पररी होती है एंड इवेंचुअली चीजें नॉर्मल आती हैं, कंपनी अच्छे से ग्रो करती है. अब मैंने ये बाय क्यों किया है, टेक्निकली मुझे कंपनी में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है. मुझे दिखाई दे रहा है यार कि कंपनी अभी उसी प्राइस पे है जिस प्राइस पे जिस प्राइस पे ये कंपनी थी 2018 में, 2017 के एंड में. 2017 में कंपनी जिस प्राइस पे थी, अभी मोटा मोटा कंपनी उसी प्राइस पे है. लेकिन अगर मैं बेयर मिनिमम कंपनी के प्रॉफिट्स को कंपेयर करूं, अगर मैं बेयर मिनिमम प्रॉफिट को कंपेयर करूं, तो 2017 में जो प्रॉफिट्स 151 करोड़ के थे वो बढ़ के 208 करोड़ हुए हैं. तो सेल्स में भी ग्रोथ हुई है कंपेयर टू दैट प्राइस, प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है, लेकिन शेयर प्राइस सेम लेवल पे ही है. और यहां पे देखा जाए तो शेयर प्राइस एक अच्छी रेंज में काफी अच्छे से मूव कर रहा है. पर्सनली मैंने जब जब ऐसे ट्रेड लिए हैं, बहुत अच्छा पैसा बना है हमारा और आगे भी बनता रहेगा. तो मैंने ये स्टॉक ऑलरेडी बाय कर लिया है. बाय प्राइस मेरा अराउंड जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ये है, और सेलिंग का प्राइस मेरा होने वाला है इस प्राइस से मोटा मोटा लगभग 1000 के अराउंड में बेचने वाला हूं. लगभग 55% का गेन में कैप्चर करने वाला हूं. तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हेमंत क्या आप ये कोई रिकमेंडेशन दे रहे हो. जी नहीं, मैं कोई भी रिकमेंडेशन या टिप नहीं दे रहा हूं. मैं बस आपको सिखा रहा हूं कि मैं मार्केट में किस तरीके के डिसीजंस लेता हूं, जो डिसीजंस मेरे को इवेंचुअली बड़ा पैसा बना के देते हैं. आई एम नॉट गिविंग यू एनी टिप, आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, क्योंकि वो इलीगल है. मैं बस आपको सिखा रहा हूं कि अगर स्टडी करना है तो किस तरीके से स्टडी करो. मेरा चार्ट देख के जस्ट बिकॉज मैंने बाय किया है, स्टॉक को बाय करने की जरूरत नहीं है. देर इज अ इनहेरेंट रिस्क इन स्टॉक मार्केट. जो भी स्टॉक्स है मार्केट में वो बड़े आराम से जीरो जा सकते हैं. कंपनी अच्छे अच्छे प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, बढ़िया. अगर कंपनी ने लॉसेस पोस्ट करना शुरू कर दिया, ये शेयर प्राइस बड़े आराम से अभी जो नीचे है ना, यहां से और नीचे गिर सकता है.
ऐसा हो सकता है और यहां से ऊपर भी जा सकता है, ऐसा मैं बेट कर रहा हूं। मैंने खरीदा है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी सस्ती है, अब महंगी होगी, लेकिन कंपनी सस्ती होने के बाद और सस्ती भी हो सकती है। दिस इज द हार्श रियलिटी विच यू हैव टू एक्सेप्ट। आप लोगों को ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर आपको बड़ा पैसा मार्केट में बनाना है तो। अनफॉर्चुनेटली लोग ये छोटी सी गलती लोग कर बैठते हैं कि बाय करते वक्त बस किसी की भी वीडियो देखी और बाय कर लिया रैंडमली स्टॉक, फिर बाद में चेक करते हैं कि अच्छा खरीदने लायक था भी या नहीं। प्रॉपर फंडामेंटल, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ बाय करना है तो अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके बाय करना। मैंने ये बाय किया हुआ है, आज ही मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय किया है, क्योंकि मुझे ये टेक्निकली काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जिसके बेसिस पे मैंने ये कंपनी बाय की है। ठीक है, तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो यार। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। एंड अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो इस तरीके के थोड़े थोड़े कॉमन सेंस वाले लॉजिकल डिसीजंस मार्केट में लो, एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और अगर लॉजिकल डिसीजन नहीं लोगे, मोमेंटम के पीछे भागते रहोगे, ऑल टाइम हाई पे बाय करते रहोगे, देन यू विल लूज योर हार्ड अर्न मनी, एंड आपका पैसा फिर नहीं बनने वाला। ठीक है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी यार, प्लीज इस तरीके के डिसीजन लीजिए एंड आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जो कल ही आएगी। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।